हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार पटेल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों के लिए हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो है इस समय आज 28 मई है। आज के दिन हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। तो हम पुराने संसद भवन में क्या क्या विशेषताएं हैं थी और नए संसद भवन में क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में आप सभी लोगों को बताएंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है नई बनाम पुराने संसद भवन की 10 प्रमुख विशेषताएं। जो नई संसद भवन बन रही हैं पुरानी की अपेक्षा उसके 10 प्रमुख विशेषताओं के बारे में आप सभी के साथ वर्णन करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। दिल्ली में नया संसद भवन पुराने ढांचे से एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता को संबोधित करता है जिसमें आधुनिक तकनीकी सुविधाएं शामिल हैं। 27 मई 2023 को ये सूचना प्रसारित हुई है, मतलब ये डाटा हमें मिला हुआ है। अगर हम बात करें तो नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। कौन करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 28 मई को करेंगे। एक आत्मनिर्भर भारत अर्थात आत्मनिर्भर भारत, मतलब कि आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतिनिधित्व करेंगे और पुराने संसद भवन की जगह जो लगभग एक सदी पहले 1927 में पूरा हुआ था उसके स्थान पर नई संरचना राष्ट्रीय राजधानी में सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त है। मतलब सेंट्रल विस्टा परियोजना के द्वारा नई संरचना राष्ट्रीय राजधानी में बनाई गई है जिसे नया संसद भवन कहा जाएगा, न्यू पार्लियामेंट के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों आइए पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। बैठने की क्षमता में वृद्धि की गई है। क्या किया गया है? जहां बैठने की सीटें कम थी उस सीटों को बढ़ाया गया है। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सीट, जो हमारा संसद भवन होता है उसमें दो प्रकार की सभाएं होती है, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा की अगर बात करें तो उसमें 888 सांसद के बैठने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा की क्षमता का 3 गुना है। जो वर्तमान में लोकसभा है उसके क्षमता की 3 गुना सीटें नए वाले संसद में बनी हुई हैं। इसी तरह नया जो हमारा राज्यसभा है भविष्य में सांसदों के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता को संबोधित करते हुए 384 सीटों का प्रावधान किया गया है। जो हमारा राज्यसभा है वहाँ पर 384 सीटों का प्रावधान किया गया है, जबकि लोकसभा में 888 सीटों का प्रावधान किया गया है। दूसरे पॉइंट को देखते हैं दोस्तों, क्या है? सेंट्रल हॉल का ना होना। पुराने संसद भवन के विपरीत नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। जो हमारा पुराना संसद भवन था उसके बीच में एक सेंट्रल हॉल था, तो उस सेंट्रल हॉल को इसमें नहीं बनाया गया। इसके बजाय लोकसभा नए संसद भवन में सभा हॉल को संयुक्त सत्रों का समायोजित करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। मतलब कि संयुक्त सत्र का अगर हमको समायोजन करना है तो उसके लिए अलग से डिजाइन किया जा रहा है, जिससे ऐसे सत्रों के दौरान अतिरिक्त कुर्सियों की समाप्ति की जा सके। मतलब जो अतिरिक्त कुर्सियां लगानी पड़ती थी वो व्यवस्था हटाई जा सके। ठीक है, ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। पॉइंट 3 देखते हैं दोस्तों, भूकंप प्रूफ निर्माण। दिल्ली की बढ़ती हुई भूकंपीय गतिविधि को देखते हुए भूकंप का सामना करने के लिए नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। जो दिल्ली में भूकंपीय संभावना बढ़ रही है उसको देखते हुए नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे जोन 5 में मजबूत झटके झेलने के लिए मजबूत बनाया गया है। जो हमारा दिल्ली है अगर वहाँ पर जोन 5 के झटके आते हैं, ठीक है, तो उसे झेलने के लिए मजबूत बनाया गया है।
पॉइंट 4 देखते हैं दोस्तों, मयूर और कमल के फूल की थीम। लोकसभा और राज्यसभा नए संसद भवन में विशिष्ट विषयों को प्रदर्शित करेंगे। लोकसभा में राष्ट्रीय पक्षी मोर, जबकि राज्यसभा में राष्ट्रीय पुष्प कमल को उसे संबंधित संरचनाओं में प्रदर्शित किया गया। जो लोकसभा है उस पर राष्ट्रीय पक्षी मोर को प्रदर्शित किया गया है, जबकि जो हमारा राज्यसभा है वहाँ हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल, उससे संबंधित संरचनाओं को प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों पॉइंट 5 देखते हैं क्या है। तो पॉइंट 5 में आधुनिक तकनीकी सुविधाएं दी गई हैं। सदन की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए संसद भवन में प्रत्येक सांसद की सीट के सामने एक मल्टीमीडिया डिस्प्ले होगा। मतलब जो हमारे सांसद लोग की सीट होगी वहाँ पर एक मल्टीमीडिया डिस्प्ले लगाया जाएगा। यह विशेषता स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देश को उपहार के रूप में दिया गया। इसे भारत की स्वतंत्रता के बाद निर्मित पहला संसद भवन बनाता है। पॉइंट 6 देखिए दोस्तों क्या है, पर्यावरण हितैषी। सबसे पहले नए संसद भवन में स्थिरता और पर्यावरण मित्रता को प्राथमिकता दी गई है। यह 30% बिजली की खपत को बचाने के लिए हरित निर्माण सामग्री का उपयोग करेगा और उपकरणों को शामिल भी करेगा। अच्छे ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली लागू की जाएगी। पॉइंट 7 देखिए दोस्तों, बढ़ती हुई समिति कक्ष सुविधाएं। नए संसद भवन में परिष्कृत ऑडियो विजुअल सिस्टम से सुसज्जित समिति कक्षों की संख्या काफ़ी अधिक होगी। इसे अपग्रेड से संसदीय समितियों में सुचारू कामकाज में मदद मिलेगी। पॉइंट 8 देखिए दोस्तों, मीडिया सुविधाएं। नए संसद भवन में मीडिया के लिए एक विशेष सुविधा, जो हमारे पत्रकार बंधु होते हैं, जो मीडिया हमारी होती है, उसके लिए एक विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। मीडिया कर्मियों के लिए 530 सीटों की व्यवस्था, जो हमारे मीडिया कर्मी उनके लिए 530 सीटों की व्यवस्था की जाएगी। दोनों सदनों में आम जनता के लिए संसदीय कार्यवाही देखने के लिए दीर्घाएं होंगी। जो हमारी आम जनता है दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में ये संसदीय कार्यवाही अगर देखना चाहते हैं तो उनके लिए दीर्घाएं होंगी, जाके वहाँ देख सकते हैं क्या चल रहा है, जिससे हर सीट में एक स्पष्ट दृश्य सुनिश्चित होगा। मतलब उन सीटों पे ये दृष्टि या दीर्घाएं जो होंगी वहाँ पर अच्छा दृष्टि सुनिश्चित होगा। पॉइंट 9 देखिए, जनता के अनुकूल डिजाइन किया गया है। नए संसद भवन का उद्देश्य जनता के लिए अधिक सुलभ होना है। बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान प्रवेश के साथ इसे सार्वजनिक संसद भवन बनाने की तैयारी चल रही है। विशेष प्रवेश द्वार आम जनता को सार्वजनिक गैलरी और केंद्रीय संवैधानिक गैलरी तक पहुंचने की अनुमति देंगे। इसके अतिरिक्त नए भवन में अग्नि सुरक्षा सुविधाओं में भी सुधार किया गया है। जो अग्नि वाली सुरक्षा थी उनमें भी सुधार किया गया है। पॉइंट 10 देखिए, वास्तुकला, डिजाइन और निर्माण। नए संसद भवन का निर्माण टाटा विस्टा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, जिसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। निर्माण के लिए कुल क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है, जो कि दिल्ली केंद्र में एक आधुनिक वास्तुशिल्प का चमत्कार बन रहा है। दोस्तों तो हमने आप सभी लोगों के साथ 10 पॉइंट का वर्णन किया है, जो कि बड़े ही इम्पॉर्टेंट थे दोस्तों, बड़े ही इम्पॉर्टेंट थे। हमारा जो नया पार्लियामेंट बन रहा है, न्यू पार्लियामेंट बन रहा है, उसकी जो विशेषताएं थी उन सभी को आप लोगों के साथ हमने वर्णन किया। हमने नए संसद भवन और पुराने संसद भवन का एक दूसरे से कंपैरिजन किया है दोस्तों। तो हमारा नया संसद भवन सार्वजनिक संसद भवन के रूप में बन रहा है या बन चुका है, जिसका उद्घाटन आज 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी लोग से बस यही हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो।